तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अभी उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में आता है आपका फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस के इनिशियल पार्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये होता है कि हमारे पास दो चार्ज बॉडीज, तो ये होता है आपका चार्ज बॉडी ए और सेकंड वन है आपका चार्ज बॉडी बी। तो ये दोनों चार्ज बॉडीज अगर सेम चार्ज है, मीन्स हम लोगों ने कंसीडर किया है ये पॉजिटिव चार्ज है और बी भी पॉजिटिव, मीन्स इसमें होगा आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन। अभी दोनों कंडीशन में फोर्स ऑफ रिपल्शन आ रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन आ रहा है, उसके बावजूद हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आपका जो चार्ज बॉडी बी है वो फोर्सफुली चार्ज बॉडी ए की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी चार्ज बॉडी ए बी की तरफ मूव हो रहा है, मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज बॉडी बी वर्क डन कर रहा है। ठीक है, मीन्स अभी दोनों कंसीडर किया तो उसमें आपका चार्ज बॉडी बी का वर्क डन हुआ एज कंपेयर टू ए के साथ, मीन्स पॉजिटिवली उसको क्या हुआ, यूनिट डिफरेंस हुआ। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये वर्क डन हुआ, इसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो गया, तो यह इसमें आ रहा है तो सेम चार्ज बॉडीज। अभी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में यही चार्ज बॉडीज है, लेकिन इसमें क्या हो गया आपका, तो चार्ज बॉडी ए इसको पॉजिटिवली चार्ज हो गया और चार्ज बॉडी बी ये हो गया आपका निगेटिव। अभी चार्ज बॉडी ए और चार्ज बॉडी बी दोनों क्या हो गए, पॉजिटिवली हो गए और निगेटिवली हो गए। अभी इसमें क्या आएगा, तो डिफरेंस है। अभी डिफरेंस क्या रहेगा, तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बी ए और यहाँ पे आ गया पोटेंशियल उसका बी। अभी पोटेंशियल आ गए उसके बी ए और बी बी कंसीडर किया हम लोगों ने, तो अभी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मीन्स दो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम लोग अगर कंसीडर करते हैं तो बी ए बी मीन्स हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अकॉर्डिंगली तो दो चार्ज बॉडी एक ए और सेकंड वन है बी, तो बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसका, तो सबके घर में आपका एक वाटर टैंक है और बॉटम में आपका एक नल है, तो उसका नल का टैप अगर हम लोगों ने ओपन किया, ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो वाटर टैंक आपका हाई पोजीशन पे है, ये वाटर टैंक आ गया आपका, और ये टैप मींस नल, इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं तो क्या हो रहा है उसमें, तो नल से पानी आ रहा है। मींस हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा एक हायर पोटेंशियल है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा दो पार्ट कंप्लीट हो गया, एक है आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और सेकंड वन है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी पोटेंशियल डिफरेंस तो ये मेजर्ड होता है आपका वोल्ट में, ठीक है, और इसका यूनिट है वोल्ट।
या हम लोग मेजर्ड बोल सकते हैं इसको, कैपिटल बी, एंड यूनिट है इसका जूल। ठीक है, तो ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो सेकंड क्वांटिटी देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वांटिटी है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसको शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है ईएमएफ। अभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? अभी हम लोगों ने देखा है कि कोई भी मेटल पीस लिया, अभी मेटल पीस, तो एक मेटल पीस लिया हम लोगों ने। अभी ये मेटल पीस मीन्स के डस्टर है, ये डस्टर अगर मैंने कंसीडर किया ये एक मेटल पीस है। अभी डस्टर मीन्स क्या है? तो कॉम्बिनेशन से पार्टिकल्स, उसका कॉम्बिनेशन हुआ है और कॉम्बिनेशन करने के बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो वैसे ही हमारे पास क्या है? एक मेटल पीस है। अभी मेटल पीस में क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे है? एट रैंडम है। जैसे मैं क्लास में आया तो क्लास में क्या थे? तो कुछ लोग इधर देख रहे थे, कुछ लोग उधर देख रहे थे। अभी जैसे टीचर क्लास में आ गए तो सारे बच्चे क्या हो गए? ब्लैक बोर्ड की तरफ देखना स्टार्ट हो। अभी मैंने क्या किया? ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे एट रैंडम थे, मींस इसका कोई पोजीशन नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं था, तो इसको क्या कर दिया मैंने? इसके अक्रॉस में हमने जो अभी पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने इसके अक्रॉस में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया। अभी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये जो एट रैंडम पोजीशन था इनका, ये क्या हो रहा है? अभी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। हो गया, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि क्या हो रहा है? तो मैंने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है, एक वोल्टेज उसके अक्रॉस में कनेक्ट किया, मेटल पीस के अक्रॉस में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा है? उसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्रिएट कर रहा है? तो प्रेशर या फॉर्स क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स का पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा है? तो मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इस किसके वजह से? तो पोटेंशियल की वजह से। पोटेंशियल क्या है? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस अभी क्या बोल सकते हैं हम लोग? ये फोर्स की वजह से क्या हुआ? मेरा मोशन हुआ। किसका मोशन हुआ? तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हुआ, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो इसको डिनोट किए थे हम लोग ईएमएफ से, मेजर करते हैं हम लोग इसको वोल्ट से, अगेन या डिनोट कर सकते हैं हम लोग इसको स्मॉल ई, सॉरी कैपिटल ई एंड कैपिटल वी से। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सेकंड क्वांटिटी है आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी थर्ड क्वांटिटी देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वांटिटी है आपका इलेक्ट्रिक करंट। अभी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद देखा हम लोगों ने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अभी ये दोनों चीजें हम लोगों ने कंसीडर किया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है? तो हायर टू लोअर जा रहा था। अभी देखा हम लोगों ने कि हायर टू लोअर जा रहा है। ठीक है, अभी उसके बाद देखा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो मैंने पीस लिया, जैसे अगर डस्टर कंसीडर किया तो इसके अक्रॉस में मैंने वायर्स कनेक्ट कर दिए और उसके अक्रॉस में मैंने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया,
तो क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक करंट मींस क्या हो रहा है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या हम लोग बोल सकते हैं फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल कंडक्टर, ठीक है। तो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल कंडक्टर मटेरियल, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। अभी इसमें क्या हो रहा है, तो हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन्स अभी ये मेटल पीस जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, तो निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या हो रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो हो रहे हैं, मींस इसको मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन करंट। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, इलेक्ट्रॉन करंट। अभी इलेक्ट्रॉन करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, तो निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो हो रहा है, अभी हम लोग बोल सकते हैं सेकंड कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है, अभी कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट क्या है, तो इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट में जो फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। अभी कन्वेंशनल करंट कैसे फ्लो होगा, तो पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो, पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वेंशनल करंट। तो हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है उसके एग्जैक्ट अपोजिट में आपका करंट फ्लो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। अभी इलेक्ट्रिक करंट तो इसका यूनिट है आपका एम्पियर, ठीक है, और डिनोटेट किया जाता है आपका इसको कैपिटल आई, ठीक। तो हमारे 3 क्वांटिटीज जो थी आपकी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की, तो उसमें फर्स्ट वन देखा था हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेकंड वन था आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड था आपका ईएमएफ और थर्ड वन है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस ये होता है कि विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर मटेरियल या पीस, उसमें बोल सकते हैं हम लोग। तो क्या कर रहा है ये, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला है आपका R इज इक्वल टू रो इनटू L बाय A, ठीक है। तो रो क्या है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस कांस्टेंट बोल सकते हैं हम लोग। L क्या है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर व्हिच इज मेजर्ड इन मीटर। A क्या है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सेकंड वन है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस आपका एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। तो ये हमने पढ़ा था अभी बेसिक कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें 4 पैरामीटर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो थैंक यू। एंड अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब